आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट क्लिंग शुरू पर चिंता जताई है और जनसंख्या नीति पर नसीहत दी। संघ प्रमुख ने कहा 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.24% हुआ। जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए, इस बारे में एक बार फिर से विचार करना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि 50 साल आगे तक विचार करके रणनीति बनानी चाहिए। जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे ही जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बन सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर होकर आया हूं, वहां 370 हटने के बाद सामान्य जनता को अच्छा लाभ मिल रहा है। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू भक्तों के हाथों ही में है और हिंदू मंदिरों की संपत्ति का विनियोग भगवान की पूजा और हिंदू समाज की सेवा के कल्याण के लिए किया जा रहा है। देश के विभाजन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विभाजन की टिस अभी तक नहीं गई है और अत्यंत दुखद इतिहास है। इतिहास का सामना करना चाहिए, खोई हुई एकता और अखंडता को दोबारा लाने के लिए इस इतिहास को जानना चाहिए। इस इतिहास को विशेषकर नई पीढ़ी को जानना चाहिए। भगवत ने कहा है कि अपने घर की स्वच्छता को हम देख लेंगे, अपने मोहल्ले की स्वच्छता को भी देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण विहीन व्यवस्था से अराजकता का संकट होता है। इस सब पर मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। देश भर में विजयदशमी की धूम में आज भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सूरत के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने कहा है कि सरदार पटेल की धरोहर को गुजरात आगे बढ़ा रहा है। गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशिष्ट पूजा अर्चना की। इस दौरान अलग अंदाज में नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तिलक उत्सव और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी हुआ। गोरखपुर में नाथ संप्रदाय की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शामिल होंगे। गोरक्षपीठ से शाम 4 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज से 30 अक्टूबर तक बीजेपी की किसान चौपाल का आयोजन करेगी, जिसमें सांसद, विधायक और राज्य मंत्री किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। जौनपुर और गाजीपुर में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। संसदीय क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। गोरीगंज के दुर्गन भवानी और कालीकन मंदिर में दर्शन करेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा प्रदेश भर में बीजेपी नेताओं के पुतले फूकेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त न किए जाने के विरोध में पुतला फूका जाएगा। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक मंत्री की बर्खास्ती नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने साथ ही कहा कि 18 अक्टूबर को देश भर में 6 घंटे ट्रेन रोकने का अभियान होगा। वहीं 26 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के सहयोगी के रूप में नजर आ सकते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ओम प्रकाश राजभर ने कई शर्तें रखी। ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना के साथ जाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा तमाम मुद्दों पर बनाया गया है। जो पार्टी मुद्दे पर समझौता करेगी उसके साथ जाएंगे। ओपी राजभर ने कहा है कि 27 अक्टूबर को मऊ में होने वाली रैली में ऐलान किया जाएगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेताओं की बैठक कर रणनीति पर चर्चा करेंगे। ओपी राजभर ने कहा है कि बीजेपी अगर हमारे मुद्दों को मानती है तो हम साथ जाने के लिए तैयार हैं।
ओपी राजभर ने कहा कि देश में पिछड़ों की जातिगत जनगणना रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया गया, यूपी में घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाएगा, एक समान अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान के दर्शन शुरू करेंगे। मंदिर की नींव भराई का पहला चरण पूरा हो चुका है। लखीमपुर खीरी हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस रिमांड पूरी होने से पहले जेल भेजा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 59 घंटे तक पूछताछ की। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादलों में निर्देश दिए हैं। 3 साल एक ही जिले में रहने वाले अधिकारियों के तबादले होंगे। कौशाम्बी में फ्री में बांटे गए क्लब और होल्डर में सिम मिलने का मामले में एटीएस ने होल्डर की सप्लाई करने वालों से पूछताछ की। अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, आगे की जांच शुरू की। गाजीपुर में पड़ोसी ने मामूली विवाद में युवक को झगड़ा करने से मना करने पर युवक ने अपनी मां को पीट दिया, फिर ननिहाल से आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कौशाम्बी में स्कूल में आगे बैठने को लेकर भेदभाव करते हुए दबंग ने 3 दलित छात्रों की पिटाई कर दी है। पीड़ित छात्रों ने परिजनों ने ग्रामीण के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस परिसर में प्रदर्शन किया है। साथ ही मामले की शिकायत एसपी से की है। एसपी ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए। मथुरा में एक मकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु आ गए, जिसमें से 2 की गंभीर हालत है। इटावा से कानपुर जा रही मालगाड़ी ट्रेन के 22 डिब्बे पलट गए हैं। सूचना के बाद मौके पर जीआरपी और स्थानीय रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचे। बिजनौर में तेज रफ्तार कार तालाब में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। अलीगढ़ में बारातियों को लेकर जा रही पिकअप पलट गई है। हादसे में 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में एक झोला छाप के इंजेक्शन लगाने से व्यक्ति की मौत हो गई है। झोला छाप दुकान छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा की बेटी अपेक्षा यादव ने जिले का नाम रोशन किया है, जो भारत के सबसे बड़े आईसीएमआर में रहकर एक वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रही हैं। अपेक्षा यादव ने एटा से इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगरा से ग्रेजुएशन और नोएडा से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद अपेक्षा डॉक्टर बनी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 16 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर के दर्शन करेंगे। रुद्रपुर में विजयदशमी की तैयारी जोरों पर है। रावण वध के बाद रावण के पुतले के दहन की परंपरा को बरकरार रखने के लिए गांधी पार्क में 55 फुट ऊंचा रावण बनाया गया। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को 45 फीट ऊंचा बनाया गया है। यूपी में मुरादाबाद में आए कारीगर कई दशकों से रावण का पुतला बना रहे हैं। रामनगर में एक व्यक्ति का शव जंगल में पड़ा मिला। 7 अक्टूबर को अपने घर से मजदूरी के लिए निकला था व्यक्ति। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वास्तविक कारण का पता चल पाएगा। भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। 6 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ यमुनोत्री का कपाट। आज होगी कपाट बंद होने की औपचारिक घोषणा। केदार घाटी से हृदय रोग पीड़ित मरीज का हुआ रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने हेलीपैड तक सुरक्षित पहुंचाया। समय से रेस्क्यू न होने पर हो सकती थी दिक्कतें। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उपनल और आशा वर्करों के मानदेय बढ़ाने को ऊंट के मुंह में जीरा बताया।
रामनगर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया आंदोलन। 24 वन ग्राम में अभी तक नहीं पहुंच पाई है बिजली और सड़क। एसडीएम को ज्ञापन देकर रोष जताया। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी तक नहीं मिली है राहत। ऐसे में अभी उन्हें अगले 6 दिनों तक जेल में ही रहना होगा, जहां उन्हें मिनरल वाटर से लेकर वड़ा पाव भी खाना पड़ेगा। अभिनेत्री नोरा फतेही को ईडी ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन किया है। दिल्ली के ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ चल रही है, जिसमें उनसे काफी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अभिनेता शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू का पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुद को एक बुरा पिता का टारगेट दिया था। अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके गदर 2 फिल्म का इशारा दिया है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने अभिनेता सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल यूथ के लिए स्पेशल